दोस्तों पीके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों आज एक बहुत ही कमाल के बहुत ही जानदार शानदार वीडियो लेकर आया आप लोगों के लिए। 167 रुपये डेली बचाएं और करोड़पति बन जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप 167 रुपये की बचत डेली करते हैं तो आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेके आया हूँ जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें और ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 100% सही है। जो बातें बता रहा हूँ वो फॉलो करते रहें आप। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी रोज़ाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी छोटे निवेश से करोड़पति बनना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक सिप बोलते हैं इसको, सिप बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड में सिप के ज़रिए निवेश करके आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने का सपना सभी का होता है। करोड़पति बनने का सपना सभी का होता है। करोड़पति बनना इतना आसान नहीं। कम सैलरी वालों के लिए यह स्कीम किसी सपने से कम नहीं है। उनका ये सपना साकार हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम निवेश से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि लॉन्ग टर्म की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रोज़ाना 167 रुपये, जी हाँ, रुपये निवेश करके आप करोड़पति बन सकते हैं। ये संभव है म्यूचुअल फंड के जरिए। तो आप इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों सिप में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी जाती है ताकि निवेशकों को कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। कंपाउंडिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। कंपाउंडिंग ये होता है कि जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए हैं आपके, ठीक है, और 3 महीने पे ब्याज मिल गया, उसमें आपको 1 लाख का मतलब 2,000 रुपये मिल गया। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो होगा क्या कि जब अगली बार आपको यानी 3 महीने का जब मिलेगा तो 1 लाख रुपए से आपको पहले मिला 2,000 3 महीने का। फिर अगर उस पर ब्याज मिलेगा तो जो फिर आपको 1 लाख रुपए पे नहीं मिलेगा, 1,02,000 रुपये मिलेगा। उसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, ब्याज पे भी ब्याज मिलना। तो अगर कोई निवेशक 15 से 20 साल के लिए निवेश करता है तो दोस्तों क्या होगा, अंतिम समय में जो रकम है उसमें इजाफा होने से रेट ज़्यादा हो जाता है। इससे उन्हें मोटा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में सिप शुरू करने के लिए सिप शुरू करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप तय सीमा तक ही निवेश करें। इस निवेश को आप जब भी चाहें रोक सकते हैं। ऐसा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। बिल्कुल ये एक कमाल की इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दोस्तों कितने साल में बन जाएंगे करोड़पति, ये आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कितना टाइम लगेगा करोड़पति बनने में। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रोज़ाना 167 रुपये की बचत करते हैं तो ये महीने में 5,000 रुपये हो जाएगा। और आपको हर महीने 5,000 रुपये हर महीने का हो जाएगा अगर ये डेली करते हैं तो। म्यूचुअल फंड की स्कीम में सिस्टमेटिक, जिसको सिप बोलते हैं, के ज़रिए इन्वेस्ट करना है। और अगर आपका पोर्टफोलियो सालाना 12% रिटर्न देता है, यानी 1 साल में 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है वहाँ से, बहुत ही ईजी है। बैंकों में आप देखते हैं कि कोई कोटक, आईसीसी, ये कैनरा, आईसीआईसीआई, ये 6 पॉइंट का ब्याज दे देते हैं, 6% का। और ये तो म्यूचुअल फंड है, इसमें 24% का ब्याज मिल जाता है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, 12% बहुत ही ईजिली मिल जाएगा अगर आप जैसे किसी जेन्युइन कंपनी में कर लेते हैं। जैसे जियो आजकल सही चल रही है, आईसीसी का है, ये बहुत सारे। अगर आप देखेंगे किस कंपनी का रिकॉर्ड पिछला सही चल रहा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आप 12% का रिटर्न मिलता है तो आप 28 साल में, दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, 28 साल में 1.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं। 1.4 करोड़ रुपए 28 साल में। वहीं 30 साल में आपका निवेश 1,80,00,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। और 35 साल में ये हो जाएगा आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 35 साल में हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3,24,00,000 रुपये के मालिक बन जाएंगे आप। आप जो देखते हैं ना, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं दोस्तों। जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है क्योंकि उनकी फिक्स सैलरी होती है। आजकल तो आपको पता ही है, ग्रुप डी में भी 35,000 30,000 रुपये की सैलरी है। तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप भी इस दायरे में आते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 167 रुपये वाले प्लान को ही मैं जैसा बताया मैंने। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15,000 रुपये 10,000 रुपये भी कमाते हैं तो आप सस्ते वाला कर सकते हैं। इसमें 1,000 का कर सकते हैं महीने का।
रिटर्न होगा आपका बहुत ही तगड़ा होगा। 15 साल के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। ज़रूरी है कि आप अपने निवेश पर नज़र बनाए रखें। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्ट करने के बाद होता क्या है कि हमें देखना पड़ता है उसको कि मतलब क्या कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है हर महीने या साल भर में इसे चेक करते रहें। अगर आपने निवेश की वैल्यू बढ़ा रही आपने अगर निवेश की वैल्यू, मैं तो ये कहूँगा कि आप सेम ही रखें निवेश, और आप किसी कारण से संतुष्ट ना हो तो इस कैटेगरी में अपने निवेश को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं इसमें तो निवेश करें। अगर आपको कुछ डाउट है, मेरे हिसाब से कुछ डाउट नहीं होगा अगर आप निवेश करते हैं सही तरीके से। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा सर, अगर डायरेक्टली अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक भी पैसा मतलब कहीं डूबे ना, तो उसके लिए भी मेरे पास मैं आपको बताऊंगा कि किस गवर्नमेंट की किस स्कीम में आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।